हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जिस तरह है, कल अपनी क्लास नहीं हुई तो कुछ कारण थे जिसके कारण अपनी कल क्लास नहीं हुई। तो आज अपने देखते हैं कल जो विधानमंडल लास्ट में अपने छोड़ा था वो लगभग आर्टिकल 200 तक कर लिए थे अपने। कहाँ तक कर लिए थे भी? आर्टिकल 200 आर्टिकल कर लिए थे अपने। आर्टिकल 200 तक अपने कर लिए। 200 तक अपनों ने क्या किया था? तो 200 तक जो अपनों ने किया था वो किया था राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति की बात है या प्रतिक्रिया की बात है। ठीक है, और ये क्या करता है? राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित रखता है। क्या रखता है? राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित रखता है। विधेयक आरक्षित रखता है। ठीक है, इसके बाद में अपनों ने यहाँ तक कर लिया था, लगभग अपनों ने यहाँ तक देख लिया था। और इसके बाद में अपने जो आगे जो क्लास है जहां से स्टार्ट करते हैं वो है अपने आर्टिकल 201। कौन सा आर्टिकल है अभी? 201। 201 में क्या है? तो 201 में देखिए क्या है। 201 में है आरक्षित विधेयक पर, आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय की बात है। किसकी बात अभी? आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय। मतलब उस जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति को विधेयक दिया है या आरक्षित रखा है उस पर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया या उस पर क्या निर्णय होंगे। तो सबसे पहला देखो इस पर क्या निर्णय होगा। जो निर्णय होगा तो सबसे पहले तो यह है क्या कर सकता है? इस विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है विधेयक? राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है या दूसरा अस्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है। तीसरा, वह इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब देखो पुनर्विचार के लिए जो विधेयक को भेजा गया है तो और दोबारा ये क्या हो पुनर्विचार, अब ये पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो विधेयक कहाँ गया है? विधानमंडल में गया है। कहाँ गया है? विधानमंडल में चला गया वापिस। ठीक है, और विधानमंडल से यह विधेयक पुनर्निर्वाचित होकर पुनः स्थापित होता है। वापिस ये आता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इस पर, किस पर भी? राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित रखता है। आरक्षित रखने के बाद राष्ट्रपति उस पर क्या प्रतिक्रिया कर सकता है? वह स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए भेजा है। अगर पुनर्विचार के लिए भेज देता है विधानमंडल में दोबारा जाता है, विधानमंडल से वह वापिस अगर राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए क्या नहीं है? स्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। ये थोड़ी सी बात आपने ध्यान रखनी है, बाध्य नहीं है। ठीक है भाई, ये आपका आर्टिकल कौन सा हो गया? 201 आर्टिकल होगा। कौन सा हो गया? 201 हो गया। तो इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर अपने आगे करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। आगे जो आर्टिकल आता है वो आता है 202। कौन सा आता है अभी? आर्टिकल 202 की बात आती है। देखो, आर्टिकल 202 क्या कहता है? आर्टिकल 202 कहता है बजट की बात। किसकी बात करता है अभी? बजट। बस इतना ही आपने याद रखना है। बजट, बजट आपको पता ही है क्या होता है बजट? वित्तीय वार्षिक विवरण। क्या कहते हैं इसे? वित्तीय वार्षिक विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं भी? वित्तीय वार्षिक विवरण कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखो आर्टिकल 2 आपने पढ़ना, 203 पढ़ना नहीं है। 204, 205, 206, 206 तक आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद 207 देखें। 207 में क्या है? 207 में है वित्त विधेयक। क्या है अभी? वित्त विधेयक है, ये याद रखना आपने, वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक है 207 में। और इस पर अपने एक ही बात याद रखनी है
ये भी कहाँ पेश होता है? विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? अभी विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है भाई, आगे देखें जो आर्टिकल आता है वो आता है 208 नहीं पढ़ना, 9 नहीं पढ़ना, उसके बाद 10 की बात करते हैं अपने। और 10 के अंदर क्या है? 10 के अंदर आपने एक ही बात याद रखना है, विधानमंडल की भाषा है। क्या है अभी? विधान मंडल की भाषा। अब विधानमंडल की भाषा कैसी होगी? तो याद रखें, एक तो कैसी हो सकती है विधानमंडल की भाषा? क्या हो सकती है? हिंदी हो सकती है, ठीक है, अंग्रेजी हो सकती है, ठीक है, और कोई सदस्य है वो मातृभाषा में बोलना चाहे तो मातृभाषा भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है? मातृभाषा। ओके, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अपने को डाउट नहीं है, ये लास्ट वाले आर्टिकल है जो बस मेन मेन जो आपने जो मेन मेन जो पॉइंट है वो याद रखने हैं अपनों ने। उसके बाद देखें एक आर्टिकल और, लास्ट जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 212। इसमें क्या है? इसमें बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। वो क्या बात याद रखनी है? इसमें याद रखना है विधानमंडल, विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है भाई, तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये आपने आर्टिकल लगभग विधानमंडल के जितने भी आर्टिकल है ये अपने क्या हो गए? आर्टिकल पूरे हो गए हैं। ठीक है, 202 में क्या है? बजट जिसे कहते हैं वित्तीय वार्षिक विवरण। ठीक है, 207 में वित्त विधेयक की बात आती है। वित्त विधेयक ओनली फॉर विधानसभा में पेश होता है। ठीक है, 207 फिर 210 की बात याद रखनी है। 210 में आपने क्या पढ़ाया है? 210 में भाषा, जो मातृभाषा इंग्लिश, हिंदी और मातृभाषा में हो सकती है। फिर अपना 212 विधेयक की विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है भाई, ये याद रखें। ठीक है, और इतना आपको लगभग मैंने आपको आर्टिकल बता दिए, शक्तियां बता दी है, विधेयक वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल से एक एक पॉइंट एक एक आर्टिकल आपको करवाया। आगे देखते हैं। एक नोट डाल के आपको छोटा सा याद रखना है। नोट डाल के देखो, नोट देखो, नोट में आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है आरक्षण याद रखना है। क्या रखना है अभी? आरक्षण। विधानमंडल में आरक्षण की बात की जाती है तो आरक्षण 332। ठीक है, अब देखो आरक्षण में आपको दो ही चीजें याद रखनी है। एक तो रखनी है एससी की सीटें, ठीक है, जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति, और दूसरी है एसटी की सीटें, जिसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति। एससी की जो सीटें हैं वो कितनी है अभी? 34 अपने विधानमंडल में। और एसटी कितनी है? 25 है। कितनी है अभी? 25 है। ठीक है भाई, इतना का आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण की बात, एससी की सीटें कितनी? 34, और एसटी की सीटें कितनी है? 25। ठीक है भाई, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद देखें कुछ फैक्ट है जो विधानमंडल के महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है? विधान मंडल के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य की बात। देखो, अपनों सबसे पहले करते हैं पहली विधानमंडल, सॉरी विधानसभा। पहली विधानसभा थी वो कब से कब थी? 1951 से लेकर 1957 तक। कहां से थी भी? सॉरी 1952। आम चुनाव 1952 में हुए थे ना। 1952 से लेकर 1957 तक थी। 1957 तक थी, तो इसमें सीटें कितनी थी याद रखें। इसमें जो सीट थी वो थी सीट। अब तो वर्तमान में कितनी है? 200 है। उस टाइम कितनी थी? 160 थी। कितनी भी? 160 थी। ठीक है, तो इस प्रथम विधानसभा में अगर आपसे प्रोटम स्पीकर पूछे जाए, क्या पूछ जाए भी? प्रोटम स्पीकर पूछे जाए तो कौन थे? स्वाई मान सिंह। कौन थे भी? स्वाई मान सिंह थे। स्वाई मान सिंह थे। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद इसके अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी की बात आती है। कौन आते हैं? नरोत्तम लाल जोशी की बात आती है। ठीक है,
इसके उपाध्यक्ष की बात पूछी जाए, उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष में आपने याद रखना है, सॉरी, लाल सिंह शेखावत। शेखावत, ठीक है भाई। तो लाल सिंह शेखावत ये याद रखें। तो 1952 प्रथम विधानमंडल की बात कर रहा हूं मैं। प्रथम विधानमंडल 1952 से 1957। सीट 160 थी। प्रोटेम स्पीकर स्वामी मान सिंह थे। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे और उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत थे। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बताया जाए। ठीक है, तो इतना आप एक बार इसका क्या लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं। देखो छोटी सी बात अपने यहाँ पर विधानमंडल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई? विधान मंडल। अपने तो विधानसभा की बात करेंगे, वर्तमान विधानसभा की लिख लो आप। वर्तमान विधानसभा। देखो वर्तमान विधानसभा में एक तो कौन थे? प्रोटम स्पीकर। ठीक है, इसके बाद याद रखना आप अध्यक्ष याद रखना। ठीक है, और इसके बाद एक विपक्ष नेता याद रखना। क्या रखना है अभी? विपक्ष नेता। ठीक है, और ये मेरे को बताया जाए कौन सी है। तो ये 16वीं विधानसभा है। कौन सी है अभी? 16वीं विधानसभा 2023 से निरंतर चल रही है। क्या चल रही है अभी? 2016 से 16वीं विधानसभा है जो 2023 से क्या चल रही है? निरंतर। और इस टाइम अगर मुख्यमंत्री सीएम की बात कर ले तो सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन है अभी? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री की बात करें, उधर लिख रहा हूं मैं साइड में। देखो उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दो है। पहले तो कौन है? दिया कुमारी। कौन है अभी? दिया कुमारी। और दूसरे कौन से हैं? प्रेमचंद भैरवा। प्रेमचंद भैरवा। ठीक है, ये वर्तमान की कुछ बातें हैं जो वर्तमान विधानसभा 16वीं विधानसभा है। 2023 से निरंतर चल रही है। जो प्रोटेम स्पीकर मैं भी बता रहा हूँ आपको, अध्यक्ष विपक्ष सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा। कौन है भी? प्रेमचंद भैरवा। देखो जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं वो कौन है? काली चरण सराफ। कौन है भी? काली चरण सराफ। ठीक है, तो याद रखने कालीचरण सराफ क्या है? प्रोटेम स्पीकर। और जो अध्यक्ष है वो कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है भी? वासुदेव देवनानी। ठीक है, इसके बाद जो विपक्ष नेता रहे हैं वो है टीकाराम जूली। क्या नाम है अभी? टीकाराम जूली। तो याद रखें विपक्ष नेता कौन है? टीकाराम जूली। तो इतनी बातें आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है 16वीं विधानसभा की। पहली अपनों ने विधानसभा की कितनी सीटें थी? देखो अब मैं आपको बताता हूँ। एक ध्यान रखना, जो अपनी 200 सीटें हुई है वो कब हुई है? वो हुई है 1977 से लेके 80 के बीच में। कब हुई है? भी 1977 से लेके 80 के बीच में कितनी सीट हो गई थी? 200 हो गई थी। ठीक है, 200 सीट ये हो गई थी। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात। 16वीं विधानसभा जो 2023 से निरंतर। वर्तमान विधान प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ थे। अध्यक्ष वासुदेव देवयानी। विपक्ष नेता टीकाराम जूली। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद्र भैरवा। सीएम भजलाल शर्मा। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव भागड़े। ठीक है भाई, तो इसका एक बार लिया जाए स्क्रीनशॉट, फिर अपने आगे करवाते हैं। हो गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अब देखिए दो चार अपनी प्रमुख बातें हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, हाँ जी, पहली बात याद रखना आपने, एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष हो और वह उपाध्यक्ष तीनों ही रह चुके हैं। एक व्यक्ति जो तीनों ही रह चुके हैं तो वो कौन है?
तो याद रखना पूनम चंद बिश्नोई, क्या नाम है अभी, पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है भाई, पूनम चंद बिश्नोई। तो याद रखें इसको, क्या नाम है, पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है, तो इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कौन है, तो वो है रामचंद्र मिर्धा, सॉरी रामनिवास, ठीक है भाई, रामचंद्र मिर्वा, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो वो याद रखें आप कौन रहे हैं, वो रहे हैं समरथल लाल मीणा, कौन रहे हैं अभी, समरथल लाल मीणा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपको चार पांच बातें, फिर मैंने तीन बातें बताई। एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे पूनम चंद बिश्नोई, सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे रामचंद्र मिर्वा, और न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष रहे समर्थन लाल मीणा, कौन रहे हैं अभी, समर्थन लाल मीणा। इसकी दो बातें हो रहा है वो मैं ऊपर लिख देता हूं। पहले देखो, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, तो याद रखें 4 नंबर यहां लिख रहा हूं मैं, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन है, लक्ष्मण सिंह, कौन है अभी, लक्ष्मण सिंह रहे, कौन रहे हैं अभी, लक्ष्मण सिंह। आगे देखो 5 नंबर, प्रथम महिला अध्यक्ष जो रही है वो कौन रही है, तारा भंडारी, कौन रही है अभी, तारा भंडारी, कौन रही है अभी, तारा भंडारी, ठीक है। अब देखिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर है और उपाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ साइड में लिख रहा हूं, व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर प्लस उपाध्यक्ष रहे हैं, और जो व्यक्ति है वो कौन है अभी, वो व्यक्ति हैं नारायण मसूदा, कौन है अभी, नारायण मसूदा। तो इतना आपने याद रखना है। भी आपकी लगभग विधानमंडल क्या होगी, ये पूरी हो गई, क्या होगी अभी, पूरी होगी। मैं सीटों के आंकड़े की बात कर लेता हूँ। मैं पहले बताता हूँ, सबसे पहले सीटें पहले में 160 थी, फिर 176, फिर 176, फिर 180, और फिर कितनी हो गई थी, 200 हो गई थी, ठीक है। तो देखें, एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे पूनम चंद्र बिश्नोई, सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे रामचंद्र मिर्वा, न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष रहे समर्थन लाल मीणा, एकमात्र व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर प्लस उपाध्यक्ष रहे नारायण मसूदा, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे लक्ष्मण सिंह, प्रथम महिला अध्यक्ष रही तारा भंडारी, एकमात्र व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रामचंद्र मिर्वा, ठीक है। ये इतना एक बार स्क्रीन शॉट लिया जाए इसका, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज देखते हैं अपने विधानमंडल अपनों ने पूरी कंप्लीट कर ली है, जो मैं आपको बताता हूँ वापस क्या क्या किया अपनों ने। लगभग यहाँ से लगे अपने, हाँ जी, अपने यहाँ से लगे हैं 201 थे। आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल दोबारा भेजने में बाध्य नहीं होगा, ठीक है भाई। आगे देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 202 में बजट वित्तीय वार्षिक विवरण की बात कर रहा है। 207 में वित्त विधेयक है जो विधानसभा में ही पेश किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद 210 विधानमंडल की भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा होगी। क्या होगी भी? हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा होगी। 212 विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जो भी कार्यवाही चलेगी विधानमंडल में, जो कार्य चलेगा उसकी न्यायालय द्वारा जांच नहीं हो सकती। ठीक है। इसके बाद देखें नोट आरक्षण 332 के तहत एससी को 34 सीटें, एसटी को 25 सीटें। ये सारी सीटें कहाँ हैं? विधानमंडल में। कहाँ हैं? अपने विधानसभा ही है, वैसे तो अपने विधानसभा ही कर लेते हैं। ठीक है। विधानमंडल की महत्वपूर्ण तथ्य है, पहली 1952 से 57 सीट 160, स्पीकर प्रोटेम स्पीकर स्वाभिमान सिंह, अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत और विधानसभा ये होगी। ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछा जाए। ठीक है। आगे देखें 16वीं विधानसभा 2023 से निरंतर चल रही है। वर्तमान विधान प्रोटेम स्पीकर कालीन सराफ थे, अध्यक्ष वासुदेव देवयानी, विपक्ष नेता टीकाराम जूली थे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद्र भेरवा। 70 से 80 में 200 सीटें होंगी इसकी। ठीक है। और इसके बाद में जो अपने प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, प्रथम महिला अध्यक्ष तारा भंडारी, एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष में उपाध्यक्ष रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई, सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे राम निवास मिर्दा, न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष रहे समर्थन लाल मीणा, एकमात्र व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर में उपाध्यक्ष रहे राणा मसूदा। ठीक है भाई, इसका आप स्क्रीन शॉट ले, मैं इतने में पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। हाँ जी। ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आज स्टार्ट करते हैं वो अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना उच्च न्यायालय। कौन सा टॉपिक है अभी? उच्च न्यायालय। तो नया टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाए। उच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, थोड़ा बहुत। उच्च न्यायालय क्या है अभी? उच्च न्यायालय ठीक है अभी। हाँ जी, उच्च न्यायालय की बात करते हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं। देखो, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से और कहाँ कहाँ होगी? देखो, उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो किस अधिनियम से हुई है? तो वो अधिनियम था 1961 का अधिनियम। कौन सा था भाई? 1961 का अधिनियम। देखो, अधिनियम के तहत 1961 के अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालय की, कितनी? 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय को क्या कह सकते हैं? स्थापना, मतलब हाई कोर्ट भी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ HC, हाई कोर्ट। ठीक है। तो 3 किसकी की गई भी? हाई कोर्ट की स्थापना की। वो 3 हाई कोर्ट कौन से थे? तो वो 3 हाई कोर्ट की अपने बात करते हैं जो थे वो कौन से थे। तो पहला जो था वो था कलकत्ता की बात करते हैं, कलकत्ता। और जो दूसरा था वो उसकी बात कर लेते हैं, मद्रास की बात कर लेते हैं। जो तीसरा था वो कौन सा था? बम्बई था। कौन सा था अभी? बम्बई था। ठीक है अभी। इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और ये कब की गई? 1862 में की गई। कब की गई? 1862 में की गई। देखो, 1961 अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, मद्रास, बम्बई 1862 में की गई। ठीक है। इसके बाद एक चौथा, एक और हाई कोर्ट की स्थापना की, इलाहाबाद की। किसकी बात की भी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की। और वो कब की? 1866 में की। कब की भी? 1866 में की गई। समझ आ रही बात? तो देखो, हाई कोर्ट की स्थापना 1961 के अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। जो कौन कौन से थे? जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई था 1862 में की गई। और जो मतलब 1866 में की गई वो इलाहाबाद में की गई। कौन सी की गई भी? इलाहाबाद। देखो, इसके बाद अपने थोड़ी सी राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राजस्थान। देखो, बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना। देखो, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई?
तो याद रखें राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई है वो की गई है 29 अगस्त को। कब की गई है अभी? 29 अगस्त 1949 को। कब की गई है? 29 अगस्त 1949 को। ठीक है। इस टाइम मुख्य न्यायाधीश जिसे बनाया गया वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वो थे कमलकांत वर्मा। कौन थे भी? कमलकांत वर्मा थे। ठीक है। और प्लस 11 अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे? 11 अन्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश। तो टोटल न्यायाधीश कितने हो गए हैं? टोटल न्यायाधीश हो गए 12। मूलतः कितने थे? ठीक है। और इसे कमलकांत वर्मा को जिसने शपथ दिलाई वो व्यक्ति कौन थे? सवाई मान सिंह। ठीक है। सवाई मान सिंह कौन थे भी? सवाई मान सिंह। ठीक है भी। तो याद रखें इसको बात को। अपन ने बात की उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत 3 हाईकोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। ठीक है। 1862 में की गई इनकी। इलाहाबाद की गई 1866 में। इसके बाद अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को। मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा प्लस 11 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल कितने? 12। कमलकांत वर्मा को शपथ कितने? सवाई मान सिंह ने। देखो वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने न्यायाधीशों की स्वीकृति है? 50 की है। कितनी है अभी? 50 की है। परंतु है कितने? तो 34 है। कितने है अभी? 34 ही है। ठीक है 50 की पर है कितने? 34 ही है। ठीक है भाई। तो इतना सा ध्यान रखें आप। एक बार इसका लिया जाए स्क्रीनशॉट, फिर अपने आगे स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? हाई कोर्ट। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है भाई आगे देखें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो बात करते हैं वो सबसे पहले अपने जो छोटी सी बात करते हैं वो क्या बात करते हैं अपने। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। देखो उच्च न्यायालय की बात करने से पहले इसको देखते हैं अपने किस भाग में है। तो ये भाग नंबर कौन से में है? तो भाग नंबर 6 में। किस में? भाग नंबर 6 में। अगर अध्याय की बात की जाए तो अध्याय नंबर किस में है? ये अध्याय नंबर 5 में। किस में भी? अध्याय नंबर 5 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद याद रखें। अनुच्छेद है 214 से लेकर 232 तक। कहाँ तक है? 214 से लेकर 232 तक। ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ उच्च न्यायालय भाग नंबर किसमें है? 6 में। अध्याय नंबर किसमें? 5 में। अनुच्छेद कौन से हैं? 214 से 232 तक। ठीक है भाई। अब अपने एक एक आर्टिकल मैंने आपको पहले ही, मैं जब से करवा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक आर्टिकल का अपने पहले की पॉइंट देखेंगे, फिर सभी आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर अपने हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। अलग तरीके से पढ़ेंगे कुछ। पहले अपने क्या करेंगे? की पॉइंट देखेंगे हाईकोर्ट के। ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे? उसी के हाईकोर्ट के की पॉइंट को क्या करेंगे अपने आगे? क्या करेंगे भी? आगे करेंगे अपने उसका जो अनुच्छेद है वो उसकी डिटेल करेंगे। फिर अपने हाईकोर्ट के लास्ट में क्या करेंगे? क्षेत्राधिकार। ठीक है। क्षेत्राधिकार बीच में नहीं करते, पहले अपने सारे आर्टिकल करेंगे 1 to 1, 1 by 1। उसके बाद क्षेत्राधिकार करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हाईकोर्ट के बारे में वो करेंगे। ठीक है भी। और क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जितना हो सके उस क्लास को शेयर किया जाए। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। देखो इतनी बात समझ आ गई तो पहले अपने आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 214 से चलते हैं। आर्टिकल 214। देखो आर्टिकल 214, फिर 215, फिर 216, फिर कौन सा भी 217, फिर 218, फिर 219। ठीक है। फिर अपने 220। ठीक है। फिर 221, फिर 222, फिर 223, फिर कौन सी बात करेंगे? 224 की, फिर 225 की, फिर अपने 226 की। एक बार इतनी बात करेंगे, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है। समझाई? 214, 215, 216 मैंने आपको पहले बताया। पहले अपने इसका क्या देखेंगे? एक एक की पॉइंट देखें। क्या देखेंगे भी? की पॉइंट। की पॉइंट याद हुए तो अपने को लगभग सभी कुछ याद हो जाएगा। तो देखो पहला सबसे पहला 214 में क्या है? हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। इसके बाद 215 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। क्या है अभी? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख कोर्ट लिख रहा हूं मैं। अभिलेख कोर्ट। ठीक है।
इसके बाद 16 में क्या है, जो 16 में है वो गठन है, हाईकोर्ट का गठन कैसे होगा वो वगैरह है, ठीक है। 217 में क्या है, 217 में इसकी नियुक्ति की बात आती है, क्या बात आती है अभी, नियुक्ति, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति वगैरह कौन करेगा, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उपबंध, कुछ उपबंध किस पर लागू होंगे, उपबंध हाई कोर्ट पर लागू होंगे, किस पर होंगे भी, हाई कोर्ट पर लागू होंगे, ये बात है। फिर 219 में क्या है, शपथ की बात आती है, किसकी बात आती है भी, शपथ की। वापिस देखें, पहले देखें 214 में हाई कोर्ट, 215 में अभिलेखीय कोर्ट या अभिलेखीय न्यायालय की बात की जाती है। ये क्वेश्चन सीधा ही बहुत बार पूछा जा सकता है, हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय किस आर्टिकल में है, 215 में है। 216 में गठन है, 217 में नियुक्ति, 218 में सुप्रीम कोर्ट के उपमंत किस पर होंगे, हाई कोर्ट पर, शपथ 219 में। फिर उसके बाद देखिए 220 में क्या है, 220 में वकालत नहीं कर सकता, वकालत, वकाल सॉरी वकालत नहीं, मतलब वकालत नहीं कर सकता, ठीक है, वकालत नहीं कर सकता। फिर देखिए 221 में क्या है, वेतन, क्या है भी, वेतन कितना होगा, वेतन कहाँ से दिया जाएगा, ये वगैरह है, ठीक है। इसके बाद है 222 में स्थानांतरण, क्या है भी, स्थानांतरण, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करना राष्ट्रपति करता है, ये बात है, ठीक है। 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, क्या है भी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। पहले देखते हैं हाई कोर्ट, 214 में क्या है, हाई कोर्ट, 215 में क्या है, अभिलेखीय कोर्ट, 216 में क्या है, गठन, 217 में क्या है, नियुक्ति, 218 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध किस पर लागू होंगे, हाई कोर्ट पर लागू होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 219 में क्या है, शपथ, 220 में क्या है, वकालत नहीं कर सकता। इसके बाद 221 में क्या है, वेतन, 222 में क्या है, स्थानांतरण, 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद 224 में क्या है, अपर न्यायाधीश, क्या है अभी, अपर न्यायाधीश, याद रखें, अपर न्यायाधीश, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अपर न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल में, ऐसे पूछा जाएगा, कुछ ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। अब देखो 225 में क्या है, प्रशासन वह न्याय संबंधी, प्रशासन वह न्याय संबंधी उपबंध, ये इतना मेन नहीं है, ठीक है। इसके बाद 226 में क्या है, रिट, क्या है, रिट अधिकार है या अधिकारिता है, अधिकारिता, रिट अधिकारिता है, रिट लगा सकता है 5 प्रकार की, ठीक है। तो अपनों ने 214 से 226 तक अपनों ने याद किया। 214 में क्या है भाई, 214 में है हाई कोर्ट, क्या है भाई, हाई कोर्ट। 216 में क्या है, अभिलेखीय न्यायालय, 217 सॉरी 216 में क्या है, गठन, 215 में लेखीय न्यायालय, 217 में नियुक्ति, 218 में है, 218 में जो चीज है वो है कौन सी, हाई कोर्ट से सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उपबंध। 219 में क्या है, शपथ। फिर 220 में क्या है 220 में है जो वकालत नहीं कर सकता, 221 में वेतन, फिर 222 में स्थानांतरण, ठीक है। 223 में कार्यकारी, 224 में 224 में क्या है, अपर न्यायाधीश, ठीक है। फिर प्रशासन में न्याय संबंधी 225, फिर 226 क्या है, रिट अधिकारिता, क्या है अभी, रिट अधिकारिता, ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 226 हो गया। इसके बाद देखो 226 के बाद में 227, 228, 229, 230, 231 और 232, इतना ही मैटर रहा है अपना। देखो 226 में क्या है, 227 में क्या है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, क्या है भी, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, क्या है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। 228 में जो है वो है, अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ भी मंगवा सकता है, मांग कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय से मांग, क्या कर सकता है भी, अधीनस्थ न्यायालय से मांग कर सकता है। 229 में है कर्मचारियों के नियुक्ति वेतन भत्ते, कर्मचारियों के नियुक्ति वहाँ वेतन भत्ते की बात की जाती है।
230 में देखो, 230 में है क्या है, संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार, संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार। क्या बात है अभी, संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार। 231 में क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट, ठीक है भाई। और 232 जो क्या है, निरिस्त है। क्या है अभी, निरिस्त है, जो खाली पड़ा है। क्या पड़ा है अभी, खाली, इसमें कुछ नहीं है वर्तमान में, ठीक है भाई। तो इतना याद रखें। 227 में क्या, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। 228 में अध्यक्षीय न्यायालय से मांग कर सकता है किसी भी मामले में। 229 में कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन है। 230 में संघ व राज्य क्षेत्र में विस्तार है। 231 में दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा। क्या होगा अभी, दो या दो से अधिक हाई का क्या हो सकता है, हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है भाई। अपने वापस मैं बैक करता हूँ जो अपनों ने आज अपनों ने पढ़ा है, फिर अपने क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले देखो क्या पढ़ा है, 201 में क्या पढ़ा अपने ने, आरक्षित विधेयक विधानमंडल की बात चल रही है। आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय क्या कर सकता है, स्वीकृत, अस्वीकृत, पुनर्विचार। और पुनर्विचार के लिए जब वो विधानमंडल में जाता है, विधानमंडल से दोबारा कहा था राष्ट्रपति के पास, तो वह स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये 201 में है। फिर देखिए 202 में क्या है, बजट वित्तीय वार्षिक विवरण, कितना क्या खर्चा हुआ है, क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, वो है। उसके बाद 207 में वित्त विधेयक जो ओनली फॉर कहाँ पेश होते हैं, विधानसभा में ही पेश होते हैं, और एक धन विधेयक विधानसभा में ही पेश होते हैं। इसके बाद 210 में क्या है, विधानमंडल की भाषा, हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा क्या हो सकती है, हिंदी अंग्रेजी मातृभाषा हो सकती है। इसके बाद देखो 212 विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती, कार्यपालिका द्वारा विधानमंडल की जांच नहीं की जा सकती, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नोट आरक्षण की बात की अपनों ने, 332 के एससी की कितनी सीटें हैं, 34। विधानसभा में एसटी कितनी है, 25। विधानमंडल के महत्व मुद्दों तय, पहली विधानमंडल 1952 से सीटें कितनी थी, 160। प्रोटेम स्पीकर स्वामी मान सिंह, अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सखावत, ठीक है। इसके बाद अपनों ने नेक्स्ट बात की 16वीं विधानसभा जो निरंतर चल रही है। वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ थे, अध्यक्ष वासुदेव देवयानी देवनानी, विपक्ष थे टीकाराम जूली, और सीएम कौन है, भजलाल शर्मा। राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और जो उप मुख्यमंत्री है वो दिया कुमारी और प्रेमचंद्र भैरवा, ठीक है। 70-80 में इसकी सीटें कितनी होगी थी, 200 हो गई थी विधानमंडल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण सिंह। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तारा भंडारी। एक व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष में उपाध्यक्ष रहे हैं, पूनम चंद बिश्नोई। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, रामनिवास मिर्धा, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष रहे हैं, समर्थन लाल मीणा। एकमात्र व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर में उपाध्यक्ष रहे हैं, नारायण मसूदा। कौन रहे अभी, नारायण मसूदा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने उच्च न्यायालय की। अब अपना नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उच्च न्यायालय। क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की स्थापना 1961 अधिनियम के तहत 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कलकत्ता, मद्रास, बंबई। और जिसकी स्थापना हुई कब थी, 1862 में। कब हुई थी भाई, 1862 में। कब हुई, 1862 में हुई। और एक इलाहाबाद की अलग से स्थापना की 1866 में। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई 29 अगस्त 1949 को। मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, 11 अन्य न्यायाधीश थे। तो मूलतः कितने हो गए, 12 न्यायाधीश थे, ठीक है। शपथ किसने दिलाई, स्वामी मान सिंह ने दिलाई, ठीक है। न्यायाधीश कितने स्वीकृत है, 50 है, पर 34 ही है वर्तमान के अंदर। इसके बाद अपनों ने जो किया वो क्या किया, उच्च न्यायालय भाग नंबर किस में है, तो भाग नंबर जिसमें है वो भाग नंबर कौन सा है अभी, भाग नंबर 6 है। और अध्याय नंबर कौन सा है, 5 है। और अनुच्छेद 214 से 232 तक है, 214 से कहां तक है, 232 तक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपनों ने 214 में एक हाईकोर्ट होगा। 214 में क्या किया, एक हाईकोर्ट होगा। 215 में अभिलेखीय कोर्ट। 216 में गठन। 217 में नियुक्ति। 218 में सुप्रीम कोर्ट के उपबंध हाईकोर्ट पर। 219 में शपथ है, ठीक है। 220 में वकालत नहीं कर सकते। 221 में वेतन भत्ते हैं। 222 में स्थानांतरण है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। 224 में अपर न्यायाधीश है। 225 में प्रशासन व न्याय संबंधी उपबंध है। 226 में रिट अधिकारिकता है। क्या है अभी, रिट अधिकारिकता है। बात समझा रही, रिट क्या है, अधिकारिकता है। इसके बाद देखें नेक्स्ट की बात अपनों ने की 227 की प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है। इसके बाद 228 में अधीनस्थ न्यायालय से
मामले मंगवा सकता है कुछ भी। 229 में कर्मचारियों की नियुक्ति व वेतन भत्ते हैं। 230 में संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकता है। 231 में दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा। 232 का निरस्त है, अब खत्म हुआ पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक है भाई। तो आपको क्लास कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके आगे बढ़े। और आपको पता है, आप को एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है, जो आपका आर एस प्री सॉरी आर एस की विज्ञप्ति जारी हो गई है, ठीक है भी। विज्ञप्ति जारी हो गई है। कुल कितने पोस्टों? 773 पोस्टों पर जारी हुई है। जो प्री का जो सिलेबस है, जो प्री का सिलेबस है वो सीधा ही सीटी का सिलेबस है, सेम का सेम लगभग। सीटी का जो सिलेबस है वही किसका? आरएस का है। तो इसलिए क्लास में सर्वाधिक जुड़े ज्ञान सागर क्लासेस नूबगढ़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक शेयर और सेशन को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए। धन्यवाद, आप मेरे से इतनी देर जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।